हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कंप्लीट सोशल साइंस के सिलेबस को। देखो, अभी जो है एक कॉमन डाउट ये रनिंग में है कि क्या टेंथ क्लास का सिलेबस जो है चेंज होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है सीबीएसई के द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा यहाँ पे कंप्लीटली एडवाइजरी नोट जारी कर चुके हैं। ठीक है कि एक्चुअल में सीबीएसई का जो सिलेबस है स्पेशली क्लास टेंथ का वो चेंज होगा कि नहीं होगा। तो ध्यान में रखना, क्लास टेंथ का जो सिलेबस है वो चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो है एडवाइजरी नोटिफिकेशंस भी जारी कर चुके हैं। तो क्लास टेंथ और इलेवेंथ का जो सिलेबस है वो इस साल चेंज नहीं होगा, वो नेक्स्ट ईयर चेंज होने वाले हैं। ठीक है, और नो डाउट क्लास नाइन्थ का जो सिलेबस है ना, क्लास नाइन्थ का जो सिलेबस है वो नो डाउट यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हर साल की तरह देखो एक्चुअल में क्या है कि अभी तक जो है एनसीईआरटी के द्वारा, सीबीएसई के द्वारा जो है एडवाइजरी नोटिफिकेशन इसके रेस्पेक्ट में, क्लास टेंथ का जो सिलेबस के रेस्पेक्ट में जारी नहीं किए गए हैं। तो आप बोलोगे कि सिलेबस डिस्कस क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली देखो यहाँ पे सिलेबस को ऑलरेडी बता चुके हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पे डिकोड कर चुके हैं कि क्लास टेंथ और क्लास इलेवेंथ का सिलेबस चेंज नहीं होगा। जो प्रीवियस ईयर में जो रनिंग में थे, जो 2025-26 सेशंस के लिए जो सिलेबस, जो बुक्स यहाँ पे रनिंग में थे, वही बुक्स को ही यहाँ पे हमें कवर करना पड़ेगा और उसी बुक्स को ही यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। ठीक है, एक चीज और, सोशल साइंस के यहाँ पे तो सिलेबस को कवर करेंगे, लेटेस्ट सिलेबस, और यही सिलेबस यहाँ पे फॉलो किए जाएंगे। और अगर कोई भी चेंजेस हो जाते हैं, हालांकि यहाँ पे चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन सपोज अगर चेंजेस हो जाते हैं तो उसको जो है नोटिफाई भी कर देंगे, है ना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं, उसका पहले से यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ताकि जो है अवेयर हो जाओ कि एक हम लोग बैच लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पे। और ये बैच ध्यान रखना पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, यूट्यूब में ही पूरा क्लासेस को कवर करेंगे। और ये प्रहार बैच होगा 2026-27 जो अभी सेशंस चलने वाले हैं उसके लिए इसका स्पेशल अनाउंसमेंट करेंगे। ठीक है, और बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर्स लेके आएंगे और जितना भी क्लास यहाँ पे कंडक्ट होगा पूरा टॉप फैकल्टीज के द्वारा यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। आज ही हम लोग इसका पूरा अनाउंसमेंट वीडियो लेके आएंगे जहां पे कंप्लीट इस बैच को अनाउंस करने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर जो पैड क्लासेस में देखने को मिलता है वो यहाँ पे फ्री क्लासेस में देखने को मिलेगा और समझ जाओगे वहां पे। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं कंप्लीट सिलेबस। और देखो, अब डाउट आएगा कि पढ़ना स्टार्ट करे कि नहीं स्टार्ट करे, तो ध्यान में रखना एसएसटी का पहली बात तो क्लास टेंथ का जितना भी सिलेबस है वो एज इट इज रहने वाले हैं। तो अब से स्टार्ट कर सकते हो, पढ़ाई करना है। क्लास टेंथ का 9 से जो है मूव ऑन हो चुके हो टेंथ में, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, अब टेंथ का टाइम है, टेंथ बोर्ड एग्जाम है, तो उसको अच्छे से डेडिकेट होकर यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। और मोस्टली जो सिलेबस को देखोगे, मोस्टली जो चैप्टर देखने को मिलेगा वो 9th से ही लिंक करेंगे। अगर 9th में कवर किए होंगे तो 10th क्लास बहुत अच्छे तरीके से इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कवर करेंगे। टोटल यहाँ पे 4 बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। एसएसटी जो सोशल साइंस का सिलेबस है उस सोशल साइंस में टोटल क्लास टेंथ में टोटल यहाँ पे 4 बुक्स यहाँ पे कवर करने पड़ेंगे। कौन कौन से बुक्स हैं, इसको खरीद सकते हो, बाई भी कर सकते हो, कोई इश्यू यहाँ पे होने वाला नहीं है। सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी सेक्शन से। एक जो सब्जेक्ट हमें पढ़ना पड़ेगा वो है जियोग्राफी। ये इसका फ्रंट पेज होता है, ये इसका बुक है। और इस जियोग्राफी में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इन्हीं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर करना है। अब देखो इसको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं अभी जो है 2026 का जो एग्जाम हुआ है ना, सीबीएसई के द्वारा, तो वहां पे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या नया पैटर्न आ सकता है, ये सब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको कवर करेंगे। लेकिन यही चैप्टर्स को एटलीस्ट कवर करना पड़ेगा। ठीक है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट हो गया, जो कि यहाँ पे रिसोर्सेज के बारे में बताएंगे यहाँ पे कि रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स का कैसे यूटिलाइज करके डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हो गए, ये चैप्टर्स कवर करना पड़ेगा। वाटर रिसोर्सेज हो गए। अब रिसोर्सेज बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर में पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, कौन कौन के टाइप्स हैं, है ना, कैसा टाइप्स है। उसमें से एक इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज का यहाँ पे कवर करेंगे पूरे चैप्टर के फॉर्म में, वो है वाटर रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज भी होते हैं जैसे कि लैंड रिसोर्स हो गया, फॉरेस्ट रिसोर्स हो गया, ये तो भी एज अ टाइप ऑफ रिसोर्सेज हैं।
लेकिन स्पेशली बुक्स में दिए गए हैं, है ना, सिलेबस में दिए गए हैं, वो है वाटर रिसोर्सेज। फिर आएगा एग्रीकल्चर के बारे में कवर करेंगे, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गए, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी हो गए। तो ये टोटल जो जियोग्राफी सब्जेक्ट कवर करेंगे, तो इस जियोग्राफी सब्जेक्ट में इतने ही चैप्टर्स को कवर करके जाना है और इतने ही चैप्टर से जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब क्या इसका स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या प्लानिंग होना चाहिए, जब क्लास कवर करेंगे तो वहां पे समझ आ जाएगा। ठीक है, वहां पे बताएंगे भी कैसा प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि पूरे यूट्यूब में जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैच को लॉन्च करने जा रहे हैं। फिर जो नेक्स्ट कवर करेंगे इसी एसएसटी के थ्रू, इसी सोशल साइंस के थ्रू, वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा। अब ये जितना भी सब्जेक्ट है को रिलेट करने वाले हैं 9th क्लास से। ठीक है, 9th क्लास का जो कुछ पोर्शन, कुछ सिलेबस जो है 10th क्लास में भी यूटिलाइज होने वाले हैं। तो हिस्ट्री के लिए ये बुक्स है, इसी बुक्स को कवर करेंगे। और इसमें सबसे फेमस एग्जाम्पल जो आता है चैप्टर है वो है नेशनलिज्म का कैसे राइज हुआ यूरोप में, क्योंकि अल्टीमेटली नेशनलिज्म का जब यूरोप में राइज हुआ तो उसका इंपैक्ट पूरा वर्ल्ड में देखने को मिला। इवन इंडिया में भी नेशनलिज्म का जो फिनोमेना है वो देखने को मिला है। और ये जो नेशनलिज्म का फिनोमेना है, जो कि एक राष्ट्र के प्रति जो एक प्रेम होते हैं उसको नेशनलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को कैसे यूरोप में राइज हुआ, यूरोप के बाद कैसे अदर कंट्री में इसका फैलाव देखने को मिला, और उसी के थ्रू इंडिया में कैसे नेशनलिज्म का उदय हुआ, कैसे नेशनलिज्म के यहाँ पे राइज हुआ, स्पेशली इंडिया के कंटेक्स्ट में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसको भी सेक्शंस वाइज डिवाइड किए गए हैं। तो सेक्शन 1 में ये 2 चैप्टर हैं। सेक्शन जो सेकंड आएगा इसमें से ग्लोबल वर्ल्ड हो गया, कैसे बना है ग्लोबल वर्ल्ड, कैसे बना हुआ है, कैसे इंटरकनेक्टेड हुए हैं ट्रेड के फॉर्म में, इंडस्ट्रियलाइजेशंस कैसे हुए हैं, किस तरीके से फैक्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है, कहाँ पे फैक्ट्रीज जो है बनना स्टार्ट हुए, तो सब यहाँ पे कवर करेंगे। फिर जो है सेक्शन 3 आएगा जिसमें से एवरीडे जो लाइफ है, कल्चर है, पॉलिटिक्स है, इसके बारे में यहाँ पे हमें कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो है हिस्ट्री का जो बुक्स हैं, तो इस हिस्ट्री के बुक्स में केवल इन्हीं टॉपिक को बस हमें कवर करना पड़ेगा। ठीक है, इन्हीं टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। इसके बाद आ जाएगा वो है पॉलिटी। अब देखो एक्चुअली ये जो बुक्स दिया है थोड़ा सा फिलोसॉफिकल वे में है, और फिलोसॉफिकल वे में दिए तो है लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा इजी करके इसको कवर करने वाले हैं। तो जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकेंड है, जो क्लास 10th का बुक्स है, इसमें से कुछ ही सेट ऑफ जो चैप्टर्स हैं, इसी चैप्टर्स को बस हमें कवर करके जाना है। जैसे कि एग्जांपल आता है डेमोक्रेसी, क्या होता है डेमोक्रेसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, हर एक रेस्पेक्ट में कवर करने वाले हैं, कोई इश्यू नहीं होगा, ये गारंटेड है। ठीक है, तो चैप्टर 1 इसमें टोटल जो है यूनिट 4th तक यहाँ पे है। तो जो चैप्टर 1 है इसमें पावर शेयरिंग का बात करेंगे। अब पावर शेयरिंग कई मैनर में होते हैं, केवल गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग नहीं होता, डिपार्टमेंट में पावर शेयरिंग नहीं होता, इनमें तो होते हैं, लेकिन अदर फील्ड भी है जहाँ पे बहुत ज्यादा पावर शेयरिंग देखने को मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट के रेस्पेक्ट में, स्टेट गवर्नमेंट का लोकल गवर्नमेंट के रेस्पेक्ट में, ये सब चैप्टर 1 में अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। फिर आता है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है ना, फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट है, तो इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, फेडरलिज्म का मीनिंग क्या होता है, ये सब चीज जो है फेडरलिज्म चैप्टर में अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। फिर आएगा चैप्टर 3 में जेंडर हो गया, रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया, क्योंकि आर्टिकल जो 14 को देखोगे ये इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में बताते हैं कि हर इंडिविजुअल इंडिया में है ना, तो इंडिया में जितना भी इंडिविजुअल है वो पूरा इक्वल है, इक्वलिटी है, ये सब जो फेनोमेना है ये सब कवर करेंगे, है ना, आर्टिकल 40 कोट करके। फिर पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि नेशनल पार्टीज अलग होते हैं, है ना, उसी के साथ रीजनल पार्टीज अलग होते हैं, स्टेट पार्टीज अलग होते हैं, क्या कि इसका क्वालिफिकेशन है, अगर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में बनना है या फिर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी एज अ सिंबल अगर स्टैब्लिश करना है तो क्या उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि क्वालिफिकेशन होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई इंडिविजुअल जाके जो है क्वालिफाई हो जाएगा, नहीं, उसको प्रॉपर सीट चाहिए, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंसी चाहिए, ये सब जो है चैप्टर 4 में कवर करेंगे। चैप्टर 5 में डेमोक्रेसी का आउटकम देखेंगे, यहाँ पे चैलेंजेस भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं, तो ये पूरा चैप्टर्स को कवर करेंगे पूरे जो है चैप्टर 5 में ये टॉपिक को। तो जो पॉलिटी है, इस पॉलिटी में यही बुक को रिफर करना है। इसके अलावा अब वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि इसके अलावा जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कैसे इस बुक को प्रिफर करना है, किस तरीके से कवर करना है, सब कवर करेंगे, है ना। क्लासेस स्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिकली सब समझ आ जाएगा। उसके बाद जो है फोर्थ बुक जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स। अब ये जो इकोनॉमिक्स है जिसमें से कवर करेंगे पहले बात डेवलपमेंट का, कि इकोनॉमी के रेस्पेक्ट में कैसे डेवलपमेंट हो रहे हैं, फिर कौन कौन से सेक्टर हैं, 3 सेक्टर मेजोरिटी में हम लोग जाने जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी सेक्टर, फिर और 2 सेक्टर भी होते हैं, क्वार्टनरी सेक्टर हो गया। तो हर एक सेक्टर के बारे में डिटेल के साथ कवर करेंगे, विद एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे कवर करने वाले हैं। फिर मनी एंड क्रेडिट किस तरीके से होते हैं, कैसे बैंकिंग सिस्टम में ट्रांसफर होता है, ग्लोबलाइजेशन के बारे में कवर करेंगे, क्योंकि 1991 का टाइम था जब इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म लाए गए थे, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ये है क्या, क्यों लाए गए थे, क्या इसका एडवांटेजेस रहे हैं, क्या इसका डिसएडवांटेजेस रहे हैं, सब यहाँ पे कवर करेंगे। और ग्लोबलाइजेशन आने के बाद इंडिया में क्या इंपैक्ट हुआ, ठीक है, ये पूरा चैप्टर 4 यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। फिर कंज्यूमर राइट कौन कौन से हैं, ये पूरा चैप्टर 5 में कवर करेंगे। क्लियर है। तो इकोनॉमिक्स सेक्शन में इतना ही बस यहाँ पे कवर करना है। तो ओवरऑल जो है यही जो 4 बुक्स हैं, इन्हीं 4 बुक्स को एज अ रेफरेंस बुक, एज अ स्टैंडर्ड बुक कवर करने वाले हैं। हर एक रेस्पेक्ट में अलग अलग टॉपिक रहेगा, अलग अलग व्यू देखेंगे। जब अनाउंसमेंट वीडियो आएगा तो वहां पे हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट को वहां पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्लासेस होगा, कैसा शेड्यूल है, कहाँ पे अटेंड करने वाले हैं, कहाँ पे नोट्स मिलेगा, हर एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, ठीक है। तो ये कंप्लीट इसका सिलेबस रहा है। फिर मिलते हैं आप क्लासेस में अनाउंसमेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।